का धन्यवाद करते मेरे प्रियो कि उसका अनुग्रह हमारे जीवन में है और परमेश्वर अपनी दया के अनुसार हमें संभालता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे बात करता है और वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें उस ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए ठहराया है। अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 और 9 में, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि निर्बलता में मेरी सामर्थ जो है सिद्ध होती है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और यही बात पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका जीवन बचाया गया, उसका जीवन परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया। जब वो निर्बल रहा, जब वो कमज़ोर रहा, तो परमेश्वर की सामर्थ ने उसे संभाल लिया। हालेलुया। आज हम बहुत सी बार अपने जीवन के क्षेत्र में बहुत सी बार हम निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा सहायता करने वाला कोई नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है निर्बलता में मेरी सामर्थ जो है वो काम करती है। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है और ये अनुग्रह ही तुम्हें संभालेगा, ये अनुग्रह ही तुम्हारे जीवन को बढ़ाएगा, ये अनुग्रह ही तुम्हें सामर्थ्य बनाएगा क्योंकि निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काम करेगा। हालेलुया। निर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर की कार्य करने की क्षमता। हालेलुया। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं और बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं और उस समय में जब हम परमेश्वर पे वो संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु इन सारी बातों को तू अब इसके लिए रास्ता निकाल, तब परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। उसके कार्य करने की क्षमता और अधिकाई से हमारे जीवन में काम करती है और हम सारे समस्याओं से, रुकावटों से छुटकारे को प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी अपने जीवन में आप अपने आप को अकेला ना सोचें, कभी आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए उस क्रूस पे अपनी जान को दिए है, वो आपके साथ है। मेरे प्रियो, आपके ऊपर उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, वो आपको संभालेगा। आपकी निर्बलता में वो सामर्थ बन के आएगा और परमेश्वर हर एक परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। अगर हम दाऊद के जीवन में देखते हैं तो यही अनुग्रह, यही अभिषेक दाऊद के जीवन में काम किया और उस निर्बलता में उसे सामर्थ्य वो सिद्ध किया और परमेश्वर की महिमा बहुत से लोगों के जीवन में होने पाए। हालेलुया। शाऊल ने दाऊद का अभिषेक किया और कुछ ही समय हुआ था कि शाऊल ने उस शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और कुछ ही समय हुआ था कि शमूएल नबी ने दाऊद का अभिषेक किया था। मेरे प्रियो, जब वो छोटा ही था, बालक ही था, उस अभिषेक के द्वारा उस गोलियत से लड़ने पाया। उसमें वो योग्यता थी, परमेश्वर की वो योग्यता थी। उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर की योग्यता उसके जीवन में आई और उस अभिषेक के द्वारा उस गोलियत का सामना करने पाया। उसकी निर्बलता, जो वो बालक ही था, बहुत से लोग उसे कहते थे कि वो बालक है, वो क्या गोलियत से लड़ेगा। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर की योग्यता उस अभिषेक के द्वारा उसके जीवन में आई जिससे कि वो उस गोलियत का सामना करने पाया और परमेश्वर की महिमा वहाँ प्रकट होने पाई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक योग्यता दी है। जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जीवन में कोई ना कोई योग्यता आपको दी है। उस योग्यता के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में उस परिस्थिति में काम करेगा और आपको सारी परिस्थितियों से छुटकारा दिलाएगा। हालेलुया। इसलिए थक के एक जगह न बैठे, निराशा में न बैठे, परंतु उस दाऊद के समान परमेश्वर का महिमा करे। मेरे प्रियो, उसका अभिषेक आपके जीवन में आया है, उस परिस्थितियों का सामना करे। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की कार्य करने की क्षमता को आप जब बढ़ाते हैं, परमेश्वर उस गोलियत के सामने आपको विजय ठहराता है और अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। आप ये ना सोचे कि मैं कुछ योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने आपके अंदर योग्यता दी है। हो सकता कि आप विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, आपकी ये योग्यता है।
हो सकता कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, आपकी ये योग्यता है। हालेलुया, आप पे वो अभिषेक किया गया है जो परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल होना चाहते हैं। आपकी ये योग्यता है मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं और प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करता है और परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत होता है। आप निर्बलता में सामर्थ को प्राप्त करते हैं और गोलियत के समान, ओ हालेलुया, गोलियत के सामने जब आप दाऊद के समान खड़े होते हैं तो आप सारी शैतानी ताकतों को हराते हैं, शैतान के बंधनों को हराते हैं। आपकी योग्यता आपको उस ऊंचाई पर लेके जाती है जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को कभी निराशा में न लेके जाए, कभी ये ना सोचे कि आप अकेले हैं, परंतु वो उद्धारकर्ता परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है मेरे प्रियो, आपके साथ है। वो आपके संग चलता है, आप में है। सिर्फ आपको आपकी योग्यता को वो उभारना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और दाऊद के अंदर जब शमूएल ने अभिषेक किया तो दाऊद के अंदर यही योग्यता, वो हालेलुया, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आई और अपनी इस योग्यता के द्वारा परमेश्वर की महिमा को उसने करने पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके पास पहुंचाए मेरे प्रिय। जो कुछ भी आप परमेश्वर के समर्पित करना चाहते हो वो समर्पित करें। जो कुछ भी योग्यताएं आपके पास है उस योग्यता को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाए। परमेश्वर अपना अभिषेक, अपना अनुग्रह उस पर करेगा और आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अगर हम इस रूप के जीवन की तरफ देखते हैं मेरे प्रियो, तो उसका जीवन जो है एक दुखमय जीवन था, कष्टों से भरा हुआ जीवन था। वो 11-12 साल तक उसने बड़े बंदी गृह में उस दुखों को झेला, परंतु मेरे प्रियो परमेश्वर की योग्यता उसके जीवन में थी। उसके जीवन में उस दर्शन बताने की, उस दर्शन को देखने की और सपनों का अर्थ बताने की योग्यता उसके जीवन में थी। और उस योग्यता को उसने उस कष्टों में, उस दुखों में और हर एक परिस्थिति में अपने जीवन में बनाए रखा। और अंत में हम देखते हैं कि इसी योग्यता के कारण, हालेलुया, इसी योग्यता के कारण वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में एक वरदान दिया है। परमेश्वर ने आपके जीवन को वरदानों से भरा हुआ है। कोई ना कोई वरदानों से आपके जीवन में भरा हुआ है। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, बहुत सी बातों के कारण हम उस चीज़ों को खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर योग्यता दी है, जो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर काम करता है। उन चीज़ों को हम खो देते हैं और परमेश्वर के लिए हम इस्तेमाल होना छोड़ देते हैं। पर मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन की तरफ देखें, वो उसके ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया गया, बंदी गृह में गया। उसने बहुत साल उस दुखों में, उस बंदी गृह में अपने जीवन को व्यतीत किया, परंतु उस समय में भी वो परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं भूला, परमेश्वर के डर भय में बना रहा। और परमेश्वर ने अंत में उसकी योग्यता से, ओ हालेलुया, वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने पाया। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको अपनी योग्यता से भरता है। आज परमेश्वर अपने वरदानों से आपको भरता है और उस वरदानों के कारण आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाओगे। उस वरदानों के कारण आप परमेश्वर में एक विजय को देखने पाओगे। इसलिए कभी निराश न हो, परंतु प्रभु से प्रार्थना करें और खुदा आपको इस्तेमाल करेगा, खुदा आप पे अनुग्रह करेगा। यहोवा परमेश्वर आपके जीवन को सामर्थ्य बनाएगा और ये वचन आपके जीवन में पूरे होंगे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दाऊद जब निर्बल था, वो परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में सिद्ध हुई और गोलियत को हराने पाया। यूसुफ जब निर्बल था, दुखों में था, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में कार्य करी और उसके अनुग्रह के द्वारा ही वो बंदी गृह से निकाला गया और मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनने पाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर ने जो योग्यता आपके जीवन में दिया है उसे वो इस्तेमाल करना चाहता है।
आप प्रभु के लिए तैयार रहे, प्रभु की सामत के लिए तैयार रहे, उसके अनुग्रह के लिए तैयार रहे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे। खुदा आपको यीशु के समान, ओ हालेलुया, ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा। गोलियत को हराने वाले बन जाओगे, शैतान की हर एक युक्तियों को नाश करने वाले बन जाओगे। अगर हम देखते हैं पौलुस के जीवन की तरफ, तो हम देखते हैं पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय और 10वीं आयत में यहाँ पे इस तरह से लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। यहाँ पे पौलुस कहता है पहला कुरिन्थी उसका 15 और 10 में कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। पौलुस के जीवन पे अनुग्रह हुआ मेरे प्रियो, और वो कहता है कि जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी मैं आज कार्य करता हूँ, जो कुछ भी आश्चर्यक्रम होते हैं, जो कुछ भी कलीसियाएं मैंने स्थापित की रही है, जो कुछ भी लोगों को सुसमाचार मैंने सुनाया है, ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हो। हालेलुया। पौलुस एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक ज्ञानी व्यक्ति था। वो रब्बियों में बैठने के लिए उसने वो ट्रेनिंग लिया था मेरे प्रियो, और वो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। यहूदियों में वो उच्च स्तर पे बैठने वाला व्यक्ति था, और इसके कारण वो प्रभु के लोगों को सताया करता था। परंतु जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ मेरे प्रियो, उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदला गया। परमेश्वर की योग्यता उसके जीवन में आई, और परमेश्वर की योग्यता जब उसके जीवन में उस अभिषेक, उस अनुग्रह के द्वारा आई, तो उसने बहुत सी कलीसिया को स्थापित किया। उसने बहुत से प्रभु के लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया। वो बहुत सी कलीसिया को स्थापित किया। परमेश्वर की महिमा को उसने इस पृथ्वी पे लेके आया और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। हालेलुया। एक अच्छे घराने से आने वाला व्यक्ति, एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, वो एक ज्ञानवान व्यक्ति, जो उच्च स्थिर के लोगों के बीच में बैठने वाला व्यक्ति, जो मसीह लोगों को सताया करता था, जो कलीसियाओं का विनाश करता था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। परमेश्वर की योग्यता उसके जीवन में आई, उसका जीवन संपूर्ण रीति से बदला गया, और उसने कितनी तो भी कलीसियाएं उसने स्थापित किया। बहुत सी आत्माओं को उसने प्रभु के लिए जीता, बहुत से सुसमाचार को उसने वो प्रभु के राज्य में फैलाया। और वो कहता है कि आज जो कुछ भी मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। आज जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है। मैंने बहुत सा परिश्रम किया, परंतु आज मेरा जीवन जो है परमेश्वर के अनुग्रह से ही ये सारी बातें मेरे जीवन में पाई जाती है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। आप निर्बल होगे, आप कमजोर होगे, आप थके होगे, आप निराशा में होगे, परंतु ये जितने भी लोग आज बाइबल में पाए जाते हैं, दाऊद, यीशु, पौलुस, ये परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ाए गए। परमेश्वर के अनुग्रह से इनका जीवन सफलता को प्राप्त किया। इसलिए पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। निर्बलता में आपके लिए परमेश्वर की सामर्थ जो है सिद्ध होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह को कार्य करने दे, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करने दे, और परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को आप अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। आपका जीवन बदला गया है, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। इसलिए आप जो है विजयी है। यीशु के समान आप उच्च स्तरीय पद पे विराजमान लोग हैं। हालेलुया। दाऊद के समान आपके जीवन में अभिषेक किया गया है। पौलुस के समान आप पे अनुग्रह किया गया है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहे कि प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा जो योग्यता मेरे जीवन में तूने दिया है, उस योग्यता के कारण मैं आज विजयी जीवन जीऊँ। मेरे जीवन से सारी रुकावटें दूर की जाए प्रभु,
और तेरे नाम की मैं महिमा करूं। तेरे नाम को मैं ऊंचे पे उठा के जाऊं। मैं विजयी जीवन जीऊं, गोलियत को हराने वाला बनूं, शैतान की हर एक दुष्ट शक्तियों को हराने वाला बनूं, और परमेश्वर मैं तेरे राज्य में उस ऊंचे स्तर पे लेके जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु को अपने जीवन को समर्पित करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर ने जो कुछ भी योग्यता दिया है उसे वो अपने अनुग्रह के लिए इस्तेमाल करे और हमको विजयी बनाए। धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर पिता, तूने यीशु के जीवन में एक योग्यता दी। वो दर्शनों का और स्वप्नों का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था। अपने दुखों में, अपने तकलीफों में, वो उस बंदी गृह में प्रभु वो तुझे कभी नहीं भूला, परंतु हर समय तेरे डर भय में रहा। और परमेश्वर शैतान की योजनाओं को उसने नाश किया और तेरी योग्यता के द्वारा जो तूने उसके जीवन में वरदान दिया था उसके द्वारा मिस्र का प्रधानमंत्री बनने पाया, एक ऊंचे पद पे गया। शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का तूने अभिषेक किया और उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर पिता वो योग्यता दाऊद के जीवन में आई कि वो गोलियत को हराने वाला बन गया। पौलुस जो तेरे लोगों को सताया करता था, परंतु तेरा अनुग्रह उसके जीवन में हुआ और तेरे अनुग्रह के द्वारा उसका जीवन परिवर्तित किया गया और उसने कितनी तो भी कलीसियाओं को तेरे लिए स्थापित किया, सुसमाचार फैलाया। खुदा आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी योग्यता तेरे लोगों के जीवन में है, उसे आज इस्तेमाल कर। आज तेरे लोग प्रभु उस योग्यता के द्वारा अपने जीवन में विजयी हो, आशीष को प्राप्त करें। दाऊद के समान, यूसुफ के समान, पौलुस के समान अपने जीवन में सफल हो और हर एक शैतान के बंधनों को ढाने वाले बने, हर एक दुष्ट की योजना को ढाने वाले बने, नाश करने वाले बने और अपने जीवन में सफल हो। अपने जीवन में परमेश्वर पिता सफल हो, आशीषित हो। तेरा अनुग्रह उनके जीवन में बहुतायत से काम करे, तेरी सहमत उनके जीवन में बहुतायत से काम करे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आशीषित करो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सबको प्रभु आशीषित करें।